जी जो जी अभी नई इंशाल्लाह। तरमीम इन्होंने पास की है उस तरमीम की वजह से काफी हद तक इख्तियार एक जगह कंसंट्रेट हो गया है और जी, ताकत भी एक जगह कंसंट्रेट हो चुकी है। ये हुकूमत तो सामने है लेकिन फैसला कहीं और हुआ होगा डेफिनेटली। क्योंकि जो फिरकों में या जो मसलकों में बढ़ चुकी है उम्मत, एटलीस्ट नमाज के टाइम पर तो इत्तेहाद का जो है मुजाहरा ये कर सकती है। एक हुक्मरान एक फैसला कर रहा है और उसको दीन का इल्म नहीं है और वो उसके लिए मशवरा कर रहा है इमाम से। हम्म इमाम एक फैसला कर रहा है और उसको पता है कि मेरा इख्तियार कोई नहीं है और मैं ये हम्म डिसीजन तो दे रहा हूँ लेकिन मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता। ये बहुत ही बड़ा डायलमिया है, गैप है। हुकूमत अगर ये कोशिश करती है कि इन दोनों चीजों को इकट्ठा किया जाए तो आज के दौर में मुमकिन है, क्योंकि ताकत है, तवाज़ुन जहां है जी। वहां हमारे एक साहब बैठे हैं जो माशाल्लाह हाफिज कुरान भी हम्म। हर गली में हैं। मस्जिद है, और हर हम्म, गली की मस्जिद में जो है जुमा की नमाजें और जुमे के खुतबा जो है दिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। अल्लाह के नबी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सेंट्रल मस्जिद थी मदीना, वहां पर जो है मस्जिद नबवी में जो है खुतबा होता। अगर आप फिर जाफिया को देखें तो उनके यहाँ पे कुछ इस तरह का उसूल है कि 5 से 8 किलोमीटर के अंदर अगर एक जुमा हो रहा है एक मस्जिद में तो दूसरी मस्जिद में नहीं होता। तो दे यस। कीप अ डिस्टेंस। उसकी मेन वजह यह है कि ताकि लोगों को एक जगह पे इकट्ठा रखा जा सके और जी। लोगों को एक बात समझाई जा सके, बताई जा सके। तो कुछ उलमा का तो ये भी कहना है कि अगर किसी जगह पे जहाँ पे मुसलमानों की हुक्मरानी नहीं है वहां पे जुमा नहीं होना चाहिए। अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। तो ये हम्म, उलुल अम्र कौन है आज के जमाने में? पहले के जमाने में तो वो जो गवर्नर का पढ़ा जा रहा है खुतबा, हम्म, सो ही इज द अथॉरिटी। उलुल हम्म, अम्र, फैसले वाला, हम्म, हुकूमत वाला, अथॉरिटी वाला। हम्म, आज के जमाने में जुमे के खुतबे जो हम सुन रहे हैं, किसको हम उलुल अम्र में शुमार करें? उलमा को शुमार करें या हुकूमत को शुमार करें? बट आई थिंक जी एक जो नई तरमीम आई है आइन की उसके मुताबिक काफी चीजें अब बहुत हद तक क्लियर हो गई हैं कि भाई असल ताकत किधर है और वो जी। कौन लोग हैं जिनके हाथ में ताकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारून भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। हारून भाई आपकी खिदमत में एक यूनिक न्यूज़ लेकर आया हूं मैं। इस्लामाबाद से ये हम्म, खबर आ रही है यूनिफॉर्म प्रेयर टाइमिंग्स को लेकर। हाँ हाँ। रिसेंटली अभी इसी वेडनेसडे जो है मीटिंग हुई है, जिसमें रिलीजियस अफेयर के जो मिनिस्टर हैं सरदार यूसुफ साहब, उन्होंने हम्म, अलग अलग जो है फिरकों के उलमा को जो है गैदर किया। शिया, हम्म, सुन्नी, अहले हदीस, सारे सारे लोग उसमें मौजूद थे। प्लस हम्म, कॉमर्स की फील्ड के जो हम्म, बड़े बड़े जो है महारथी हैं या ट्रेडर्स हैं, उनको भी जमा किया हाँ, और एक प्रपोजल सामने रखा हम्म, है कि हम्म, एक ही टाइम पर सारे हम्म, इस्लामाबाद में अजान भी होगी और नमाज हम्म, भी होगी, और हम्म, कमर्शियल जो बिल्डिंग्स है वो क्लोज की जाएगी हम्म, नमाज के टाइम पर। मुझे थोड़ा आप ये माशाल्लाह। बताएं कि इस हाँ, बात में सुनने हम्म, में तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इत्तेहाद का हम्म, पैगाम दे रहा है, यूनिटी का पैगाम दे रहा है, हाँ लेकिन हाँ, क्या इम्प्लीमेंटेशन इसका इतना ही आसान होगा जितना कहने के लिए है? क्योंकि हम्म, सबके मसलक अलग, फिक्र अलग, हम्म। एक्टिविटीज अलग, टाइमिंग्स अलग, कैसे कैसे ये पॉसिबल है? बहुत अच्छा सवाल है इमाद भाई। इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए ताकत की जरूरत होती है जी। और अगर आपके पास ताकत है तो आप कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? बेशक। जी और अगर आपके पास ताकत है तो आप कुछ भी इंप्लीमेंट करने से इनकार कर सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि किसका पलड़ा भारी है। जी 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 जी। तो इस वक्त जो पलड़ा है उसमें वजन एक तरफ ज्यादा है। हाँ हाँ। ठीक है ना? तो ये बात बिल्कुल इंप्लीमेंट हो सकती है, 100% हो सकती है। काफी दिनों से ये चल रहा था, कोशिश हो रही थी। मेरा ख्याल है कि बहुत पहले मुशर्रफ साहब के जमाने में भी शायद इस पे कोशिश होती रही हाँ हाँ। लेकिन फिर बात बन नहीं सकी। तो अभी ये हम्म, हुकूमती सतह पे हुआ है लेकिन देखिए कि इस पे एतराजात क्या आते हैं निचली सतह जी पे। जी जी जी। और क्योंकि भाई एक हम्म, चीज आपके सामने रखता हूं मैं, सॉरी टू इंटरप्ट। जी चूंकि जी आपने रिएक्शन की बात की, तो कुछ जी रिएक्शंस ऐसे भी आ रहे हैं। मस्जिद की जी कमेटी वाले कह रहे हैं कि भाई क्या अब अजान और नमाज पढ़ाने में भी हुकूमत दखल अंदाजी करेगी? हाँ बिल्कुल। तो जब आप दीन की बात करते हैं और आप इस्लाम को एक मुकम्मल दीन कहते हैं तो जी वो तो फिर दुनिया के दुनियावी हर लिहाज से, हर पहलू से मुकम्मल दीन है। तो उसमें नमाज के औकात भी शामिल है ना। यानी कि जी हुकूमत का इख्तियार बन जाता है किसी न किसी तरह से कि वो नमाज क्या है टाइमिंग में भी इख्तियार रखे। तो जी इमाद भाई ये बेसिकली पूरा सिस्टम उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ एक तरह से अभी हम जो मिडल ईस्ट के ममालिक में देखते हैं वहां पर जी भी जी जी। तकरीबन एक ही वक्त में नमाज और अजान होती है। हम्म, हुकूमती सतह पर डिसाइड होता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, क्योंकि वहां पे भी जो कंट्रोल है, ताकत है, उसका पूरा एक इन्हिसार, एक वो एक मरकजियत है उसका कंट्रोल। तो इसलिए उसको इम्प्लीमेंट करने में आसान होता है। तो ये भी यहाँ पे भी हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जो जी अभी नई इंशाल्लाह। तरमीम इन्होंने पास की है उस तरमीम की वजह से काफी हद तक इख्तियार एक जगह कंसंट्रेट हो गया है
और जी। ताकत भी एक जगह कंसंट्रेट हो चुकी है। तो हुकूमत तो खैर, ये हुकूमत तो सामने है, लेकिन फैसला कहीं और हुआ होगा डेफिनेटली। बहुत बहुत अच्छा काम हो जाएगा अगर ये हो जाए, क्योंकि जो फिरकों में या जो मसलकों में बट चुकी है उम्मत, हम्म। एटलीस्ट नमाज के टाइम पर तो इत्तेहाद का जो है मुजाहरा ये कर सकती है। और हाल में हाँ। मुझे थोड़ा आप ये भी बताएं कि इन चीजों को कंट्रोल किसको करना चाहिए, यानी हम्म। दीनी मामलात जो है, क्या हम्म। ये सिर्फ उलमा को ही इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए या मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए, या हुकूमत को इसके अंदर आना चाहिए, या हुकूमत अलग, उलमा की कैटेगरी अलग? थोड़ा इसको भी आप बताइएगा। तारीखी और सियासी सवाल है हम्म। ये, जी। आपका करंट अफेयर्स का सवाल नहीं है, बहुत तारीखी और सियासी सवाल है। इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना हम्म। पड़ेगा, इन दैट सेंस के ऑल द वे बैक टू द टाइम ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना? हम्म। देखिए, हमारी जो सियासी तारीख है उसमें कभी भी दो चीजें अलग अलग नहीं थी जी। इन द बिगिनिंग, शुरू में। और एक है हम्म। इमामत और एक है खिलाफत। इमामत क्या है? जी। यानी कि इल्म का मम्मा, यानी कि जो लोग हजरात जो है वो इल्म रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, और जी। उनके पास इख्तियार है चीज़ों को डिसाइड करने का, इल्मी सतह हम्म। पर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दोनों चीज़ें एक जगह थी। ठीक है ना? यानी कि इल्म का मंबा, जहाँ से आपको नॉलेज मिल रहा है, जहाँ से आपको फतावास या डिसीजन मेकिंग हो रही है इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। जी। और खिलाफत, यानी कि जिस जगह से आपको आपकी पावर कंट्रोल हो गई, वो दोनों जी। एक ही जगह थी, एक ही जगह और एक ही शख्स के हाथ में थी, या एक ही जगह मरकूज थी एक तरह से। जी। 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 ठीक जी। है, तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, और हम थोड़ा सा 200-300 सदी के बाद देखते हैं कि जो खासतौर पर बनी उमैया के दौर में इन दो चीजों को अलग अलग कर दिया गया। इमामत हम्म। को उलमा के हवाले कर दिया गया कि ये आपका काम है, आप संभालें। खिलाफत हम्म। को हुक्मरानों ने अपने पास रख लिया कि ये हमारा काम है और हम करें। तो जी। अब एक हुक्मरान एक फैसला कर रहा है और उसको दीन का इल्म नहीं है, और वो उसके लिए मशवरा कर रहा है इमाम से। हम्म। इमाम एक फैसला कर रहा है और उसको पता है कि मेरा इख्तियार कोई नहीं है, और मैं ये हम्म। डिसीजन तो दे रहा हूं लेकिन मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता। ये बहुत ही बड़ा डायलमिया है, गैप है। जी। यू हैव टू जी। अंडरस्टैंड। एक आदमी जो इल्म नहीं रखता, उसने उसको फैसला करना है, और एक आदमी जो इल्म रखता है उसको बस इख्तियार नहीं है उसको इम्प्लीमेंट कराने। जी। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी बहुत लंबी तारीख है जिसमें ये जद्दोजहद आपस में चलती रही। उलमा एक फैसला करते रहे और हुक्मरान उसका मुखालफत करते रहे, या हुक्मरान उलमा से कहते रहे कि तुम ये फैसला करो, और अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। तो हमारे काफी सारे आइम्मा जो है वो दे एंड अप इन द जेल मेनी टाइम्स। ठीक है ना? ये होता हम्म। रहा है। अब हकीकत यही है कि तवाजुन वहीं रहता है जहां पे ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाए। अब बेशक। हुकूमत अगर ये कोशिश करती है कि इन दोनों चीजों को इकट्ठा किया जाए, तो आज के दौर में मुमकिन है, क्योंकि ताकत का तवाजुन जहां है जी। वहाँ हमारे एक साहब बैठे हैं जो माशाल्लाह हाफिज कुरान भी हम्म। हैं। तो हम्म। मुमकिन है, हो सकता है, तो ताकत तो जी। वही है, बाकी तो सब बेशक। कागजी कार्रवाई है। तो बिल्कुल। मुमकिन तो है इमाद भाई, बट लेट्स सी, देखते हैं इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। जी। 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 आ, जी। लेकिन अगर मैं आपको एक बात ही बताता हूँ कि इस सूरत में अगर आप देखिए फिक़्ह जाफरिया को, तो उन्होंने इमामत को कायम रखा और साथ में खिलाफत को भी इमामत के साथ मिला के चलाया। इस तरह से उनका जो इस वक्त जी। का या करंट जो उनका इमाम होता है, उसके हाथ में ना सिर्फ ये कि इल्मी लिहाज से जी। एक फैसला कुन चीज होती है, बल्कि उसको इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी एक फैसला कुन इख्तियार होता है कि उसने उसको इम्प्लीमेंट कराना है। बिल्कुल। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है ना? यानी कि जो हम्म। फैसला कर रहा है उसको इम्प्लीमेंट भी करा रहा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि फैसला करने वाले लोग हैं और हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग और हैं। इसी वजह से आपके पास इस्लामी नजरियाती काउंसिल और बेशतर दीगर इदारे बने हुए हैं जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के ऊपर फैसला और फतावा और ओपिनियंस देते रहते हैं, पर उनकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह जी। से हुकूमत बहुत सारी चीज़ें चाहती है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज़ जो अभी हम बात कर रहे हैं कि एक ही वक्त हो जाए नमाज और अजान। हम्म। तो वो चाहती है और बहुत अरसे से चाह रही है, और उसकी मिसाल मैं ये दे रहा हूँ कि मुशर्रफ के दौर से ये बात चल रही थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती, क्योंकि इम्प्लीमेंट हम्म। कराने के लिए जो है वो डिसीजन नहीं करा सकी वो, क्योंकि इल्मी तौर पे डिसीजन लेने के लिए उलमा की तरफ जाना पड़ा। तो बेशक। अगर आप इस लिहाज से देखिए तो बहुत अच्छा है, यकजहती के लिए बहुत अच्छा है। जी। लेकिन जी। जी। अभी आगे इसको चल के देखेंगे कि इसके अंदर से निकलता क्या है। अभी जी। इतना आसान नहीं है ये ऊपरी सतह जी। पे
डिसीजन लेना, लेकिन उसको निचली सतह पे इम्प्लीमेंट करना तो जी थोड़ी दिक्कत तो होगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जी जी नहीं, बिल्कुल। लेकिन थोड़ी दिक्कत तो होगी। हाँ सही। तो रिपोर्ट्स में बताया गया कि नेक्स्ट वीक तक इसके इम्प्लीमेंटेशन का प्लान जो है दिया जाएगा। और बाज़ाब्ता मीटिंग के दौरान जो रिलीजियस काउंसिल के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है 10 महीने, दस हम्म, महीने का कैलेंडर रेडी करके सारों के हम्म, हाथ में दिया है कि कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे। तो लेट्स सी हारून भाई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर उम्मत की बेहतरी के लिए ये है तो हम्म, अल्लाह जो है इसमें खैर रखे, बरकत रखे, और हम्म, हम्म, आसानी के दरवाजे इसके लिए खोले। और आमीन अगर आमीन। नेगेटिव इम्पैक्ट इसका होगा तो अल्लाह जो है पहले से ही जो है हमको इन शुरूर से जो है महफूज रखे। हारून भाई, अगर आमीन। अगर आपकी इजाजत हो तो एक क्विक पॉइंट जो है आपसे ये भी मैं लेना चाहूंगा कि हम्म, जुमा के खुतबात में, हम्म, जुमा के खुतबात हम देख रहे हैं गली गली मस्जिद भरी है, हम्म, हर गली में हम्म, मस्जिद है, और हर हम्म, गली की मस्जिद में जो है जुमा की नमाजें और जुमे के खुतबात जो है दिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक पहले है। के जमाने में ऐसा नहीं था। अल्लाह के नबी हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सेंट्रल मस्जिद थी मदीना, वहां पर जो है मस्जिद नबवी में जो है खुतबा होता। खुलफाए हम्म, राशिदीन का भी एक सेंट्रल मस्जिद थी, ताबईन हम्म, की भी एक सेंट्रल मस्जिद थी, कूफा के तो हम्म, कूफा की सेंट्रल मस्जिद, हम्म, और जो जहां का है वहां की एक जामा मस्जिद है जहां पर हुकुमरान जो है खुतबात करवा रहा है, और उसी के गाइडलाइंस में पॉलिटिकल चीजें भी हो रही है, रिलीजियस मैटर्स भी हो रहे हैं। इट्स लाइक मुस्लिम मीडिया, हम्म, मस्जिद में सारी नश्र जो है हो रही है चीजें जुमा के हम्म, खुतबात में। लेकिन जैसे हम्म, जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हर गली में मस्जिद है और हम्म, खुतबात की भरमार है। तो हम्म, पहले के खुतबात से आज के हम्म, खुतबात कितने हम्म, इम्पैक्टफुल हैं, और हम्म, कितना इसमें से इम्पैक्ट खत्म हो चुका है। और क्या पहले की तरह ही हम कोशिश करें कि एक ही मस्जिद हो महल्ले की जिसमें जुमा हो, बजाय हर मस्जिद में? तो क्या इसका कोई सल्यूशन है, निकल सकता है या नहीं? हो ही नहीं सकता, अब जैसा चल रहा चलने दो। तो मैं इसको पहली वाली बात से ही जोड़ूंगा कि जैसे आपने देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जैसे खुलफाए राशिदीन आए, तो जी जब वो कोई बात करते थे या ऐलान करते थे तो उनके पास इख्तियार भी था उस बात को इम्प्लीमेंट करने। बेशक। समझ गए? और जुमा जी अगर हो जी रहा है तो जुमे में पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी, ठीक जी है, जी कि जी ये करना है ये नहीं करना है वगैरह वगैरह। तो लोग जो सुनने वाले हैं उनको भी पता है कि जो ऐलान करने वाला है उसके पास इख्तियार भी है और वो करेगा भी और इम्प्लीमेंट भी हो। तो जी दे हैव अ फेथ, ठीक है, जी उनको एतबार है कि जो बात कही जा रही है वो होगी। जी आज क्या है कि आज जैसे मैंने यहाँ पहले अर्ज किया कि हम दो चीजों को अलग अलग कर चुके हैं, यानी कि जी। ताकत जिससे इंप्लीमेंट किया जाए और इल्म जिससे वो हम्म उस चीज को कंक्लूड किया, दो चीजें अलग अलग हैं। अगर हम्म इंप्लीमेंट हम्म करने हम्म, वाला नहीं चाहता है तो आप जो मर्जी ऐलान कर लें वो हो नहीं सकता। तो आज जो सामीन है, सुनने वाले हैं, उनको पता है कि जो कह रहे हैं इसको इंप्लीमेंट करना तो हुकूमती सतह पर इनके बस की बात नहीं है, सिर्फ ऐलान कर रहे हैं, मर्जी से बात कर रहे हैं खड़े होकर, और ये हम्म इसको एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कर नहीं सकते। हम्म हम्म हम्म, तो आप ये देखिए कि ये जो हमारे यहाँ मैंने अभी अर्ज किया ना आपको कि हमारे उलमा फॉर एग्जाम्पल उनके पास इख्तियार नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने का, तो आखिर में क्या होता है, वो एक खिचड़ी बनती है, जी क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो वो कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और जी हमारे जी हुक्मरान जो है उनको भी पता है कि वो, उनके पास नॉलेज तो है नहीं, वो बस इधर से उधर से इधर से उधर से जो है ना मिला के कोई चीज जी बना के पेश करते जी हैं। एनीवे, तो देखिए, जो इख्तियार है ना जुमे का, वो उसकी उसमें होता क्या था, उसमें टेक्निकली पॉलिसी बयान होता था, ठीक है, और हम्म वो जो हुक्मरान होता था वक्त का वो देता था। अब इस वक्त वक्त का हुक्मरान को तो पता भी नहीं है कि मस्जिद में क्या बात हुई, और वो सारी कंसल्टेशन वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक टाइम ये पक्की आया कि हुक्मरान ने इजाज़त दे दी किसी और को कि तुम मेरी तरफ से ये पॉलिसी बयान दे दो, ये मेरे नाम का खुतबा दे दो, ये मेरे नाम का खुतबा पढ़ा जाए। जी ऑल्सो उसमें ये भी रहा कि जो इसका नाम लिया जाने लगा खुतबे में वो ऑथेंटिक, हम्म उसके बारे में कि भाई ये हाँ यही हुक्मरान है क्योंकि इसके नाम पर खुतबा दिया जा रहा है या इसका नाम खुतबे में लिया जा रहा है। तो जो राइवलरीज आपस में चल रही होती थी उनसे भी काफी हद तक, मतलब ये कि जी बचने का एक तरीका ये था कि हुक्मरान जिसका नाम खुतबे में लिया जाता है। आज जी के दौर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब अपनी अपनी मस्जिद में अपना 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 सब्जेक्ट है, अपना अपना जो भी है वो जी बयान कर रहे हैं। जी इस हवाले से अगेन मैं आपको कहूंगा कि अगर आप फिक़्ह जाफरिया को देखें तो उनके यहाँ पे कुछ इस तरह का उसूल है कि 5 से 8 किलोमीटर के अंदर अगर एक जुम्मा हो रहा है एक मस्जिद में तो दूसरी मस्जिद में नहीं होता। तो दे यस। कीप अ डिस्टेंस, उसकी मेन वजह यह है कि ताकि लोगों को एक जगह पे इकट्ठा रखा जा सके और जी लोगों को एक बात समझाई जा सके, बताई जा सके।
जी। कुछ कुछ उलमा का तो ये भी कहना है कि अगर किसी जगह पे जहाँ पे मुसलमानों की हुक्मरानी नहीं है वहां पे जुमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जी। आप जो पढ़कर सुना रहे हैं, बता रहे हैं, या जो भी आप चीजें कह रहे हैं, वो किसके नाम से कर रहे हैं, वो हुकूमत ही नहीं है जिसके नाम से आप कुछ चीजें बयान कर रहे हैं। जी। तो कमेटी ये के जिम्मेदार के नाम से हो रही है बयान चीजें। कमेटी के एग्जैक्टली कि हमारी कमेटी ये चाहती है वगैरह वगैरह। तो ये जी। बहुत लंबी चौड़ी बहस है, बहुत ही लंबी चौड़ी, बट इट्स अ गुड साइन। जी। तो लेकिन उसमें यह है कि फिर अगेन जिस तरफ जी। जा रही है, अगर हुकूमत जी। इस तरफ जाती है तो इसका मतलब ये कि कल को हुकूमत फिर क्या हुकूमत के नाम का ही खुतबा होगा, यानी कि हम्म। दिस इज व्हाट हुकूमत वांट्स, दिस इज व्हाट पीपल वांट्स, जी। पीपल आर लिसनिंग टू, कि जो हम्म। हुकूमत अपना पॉलिसी बयान देती है, अब उसमें हर कोई जी। अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट नहीं लेकर आ सकता। जी। तो इट्स वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट, इट्स अ गुड थिंग, बट इट्स अ जी। बैड थिंग एज वेल इन द सेंस कि अगर आप कोई चीज आपको डिक्टेट कर दी जाती है, तब आप उससे लेफ्ट राइट हो नहीं सकते, जी। आपको वही फॉलो करना है, और उसमें जी। आप अपनी कोई राय डाल नहीं जी। सकते। जी। और भाई बिल्कुल वाइंड अप करेंगे, अब इसको अपन कंक्लूड करेंगे। आप जितनी बातें कर रहे हैं, मेरे जहन में एक ही आयत घूम रही है तब से, हाँ। अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। तो ये हम्म। उलुल अम्र कौन है आज के जमाने में? पहले के जमाने में तो वो जो गवर्नर का पढ़ा जा रहा है खुतबा, सो हम्म। ही इज द अथॉरिटी। उलुल हम्म। अम्र फैसले वाला, हम्म। हुकूमत वाला, अथॉरिटी हम्म। वाला। आज के जमाने में जुमे के खुतबे जो हम सुन रहे हैं, हम्म। किसको हम उलुल अम्र में शुमार करें? उलमा को शुमार करें या हुकूमत को शुमार करें? ये फंसा रहा हूं मैं बहस तो आपको। बहुत अरसे से चल रही है। जी। ये यही तो वो मसला है, होता क्या है कि नहीं, इसका जवाब मेरे पास नहीं। ऑनेस्टली हम्म। स्पीकिंग, मैं कोई गलत बात करना नहीं चाहता, बट इसका जवाब जी। मेरे पास नहीं है। ये जी। तो उलमा ने इसका जवाब निकालना है कि क्या है। बट डेफिनेटली कुरान की आयत के मुताबिक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिनको इख्तियार दिया है, या जी। जो मालिक हैं, या जो वो लोग हैं जो कि उस चीज के या उस काम के इंचार्ज, अब ठीक है ना, उस अमर के इंचार्ज हैं, जिनके पास उस जो मैनेजर हैं उस चीज के, तो उन लोगों की बात को मानो। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैटेगरिकली हायरार्किकली बताया है कि अल्लाह जी। सुब्हानहू तआला का हुक्म कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद वो लोग जिनको आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में कोई चीज तफवीज की है, कोई काम दिया है, कोई जी। जमात तश्कील की है, कोई चीज दी है, या उसके बाद आगे जैसे सिलसिला चलता है और एक हुक्मरान है, वो डायरेक्ट या उसके हुक्मरान के बनाए हुए बताए हुए लोग जो उन इलाकों में या उस जगह पे मुकर्रर किए गए हैं, उनकी बात को मानना। तो ये एक पूरा मतलब नज्म है ना, नज्म की बात है, ये एक जी। डिसिप्लिन की बात है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिसिप्लिन बता रहे हैं कि भाई ये डिसिप्लिन है, आपको इस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो इस वक्त इस डिसिप्लिन में हायरार्किकली कौन ऊपर है और कौन नीचे है, मैं किसी एक का नाम लूंगा तो उधर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, उसका नाम लूंगा तो उधर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जी। बट अगेन, हायरार्की 90% जो है वो ताकत से ही बनती है। जी। ठीक है, ताकत और पॉलिटिक्स से हायरार्की बनती है, और पॉलिटिक्स तो आपको पता ही है कि क्या है, जी। क्या मसले मसाइल है उसके। तो आज की हायरार्की क्या है, हमें तो मतलब एक खिचड़ी है, धुंधला सा, पता नहीं कुछ, आधे इधर तीतर है, आधा बटेर है, बीच में मुर्गी है कहीं कुछ समझ नहीं जी। 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 बिल्कुल बिल्कुल और भाई, ठीक है ना, वो लेकिन क्या है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। है कि साफ छुपते भी नहीं, वो क्या है कि साफ दिखते भी नहीं और सामने आते भी नहीं वाली भी सिचुएशन है, एक जो है ना अनसीन हैंड भी है पीछे। तो ये सब है। बट आई थिंक जी। एक जो नई तरमीम आई है आइन की, उसके मुताबिक काफी चीजें अब बहुत हद तक क्लियर हो गई हैं कि भाई असल ताकत किधर है, और वो जी। कौन लोग हैं जिनके हाथ में ताकत है, और वो कैसे पीछे बैठ के चीजों को आगे चलाना चाहते हैं, विच इज फाइन, ठीक है, वट एवर बट एटलीस्ट क्लैरिटी आ गई है। सही। सही। जजाकल्ला खैर हारून भाई, बहुत अच्छे आपने इंसाइट्स दिए इस टॉपिक पर। और इसकी क्या रियलिटी है और कैसे ये रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन इसका हो सकता है या नहीं, ये सारा आपने खुलकर बयान किया। अजीज साथियों, कमेंट्स में आपके मशवरे जरूर लिखें कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, यूनिफॉर्म प्रेयर टाइमिंग्स, इसको लेकर आपकी क्या राय है। और उलुल अम्र का जो सवाल हमने किया, आपको क्या लगता है कि आज के जमाने में उलुल अम्र कौन लोग हैं, उलमा हैं या हुक्मरान? इंशाल्लाह अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि इसको आप लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है हमारी वीडियोस
रेगुलरली जो है नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।